हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। और इसी का हम लोग दूसरा नाम जो लिखते हैं वो लिखते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या लिखते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है समझना, कंडक्टिंग का मतलब होता है किसी को लेना, कंडक्ट करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो होता है वो दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है ये कुछ ना कुछ तो कंडक्ट करेगा, फ्लोएम कुछ ना कुछ तो कंडक्ट करेगा। एक तरह से ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है ब्लड, जो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है। बट प्लांट में ऐसा कोई भी तरह का सिस्टम नहीं है जो ट्रांसपोर्ट करा सके। तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट करा सिस्टम वहां पे नहीं है, वहां पे टिश्यू वर्क करता है, जो कि हम लोग जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं। और इसी को जो ट्रांसपोर्टिंग है कि वो कहीं से लेगा कहीं तक पहुंचाएगा, तो ये जो कंडक्शन का जो प्रोसेस है इसीलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब कंडक्टिंग टिश्यू में जैसे हम बताए कि कंडक्टिंग टिश्यू में दो तीन चीज है जो कंडक्ट करना है। आई मीन जैसे मान लो वाटर लेना है सॉइल से, ठीक है, तो रूट के थ्रू लेगा। तो रूट के थ्रू कैसे लेता है? तो उसमें टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है। फूड कहीं और बना, उसको कहीं और लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाना है, तो उसके लिए जो टिश्यू हेल्प करता है उसी को कंबाइनली हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। साथ साथ में इसका और एक नाम है जिसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ ध्यान देना कि जाइलम एंड फ्लोएम का सबसे पहले क्या फंक्शन है, तो ध्यान दो, इसका जो फंक्शन है वो है वाटर एंड मिनरल्स। ये दो पार्ट को क्या करता है, मीन दो चीज को ये लेके जाता है। और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। सपोज मान लिया जाए हम लोग पानी डालते हैं सॉइल में, वो सॉइल से लेता है। अब सॉइल से लेने के बाद, ठीक है, सॉइल से लीफ तक जो पहुंचाता है वो कैसे पहुंचाएगा, ठीक है, उसके लिए जाइलम होता है। और फूड मान लो लीफ में फूड है और उसको कहीं और अलग लेके जाना है, वो फ्लोएम है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जाइलम जो है इसका 4 एलिमेंट होता है। आई मीन ये टोटल जो है अगर टाइप देखा जाए तो 4 एलिमेंट का ये टाइप है, 4 एलिमेंट होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है ट्रैकीज, दूसरा जो है वो है वेसल्स, तीसरा जो होता है वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और चौथा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है। और उसी की तरह फ्लोएम का भी होता है। तो फ्लोएम का भी जो है 4 मेन एलिमेंट से ये बना है, 4 सेल से भी बना है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है सीव ट्यूब, दूसरा जो है वो है कॉम्पेनियन सेल। क्या है? कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, हाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। और चौथा को हम लोग फ्लोएम फाइबर। ये हाँ, इसको एक जैसे हम फ्लो चार्ट बनाए वो इसको बनाओ, जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग यहाँ जाइलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक सेल के बारे में, मतलब एक एक सेल के बारे में, एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, जल्दी इसको नोट करो। हो जाएगा तो बताना। सर लिख रही है सर। हो गया? यस सर।
हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक दो, जाइलम। वाला जो टॉपिक है वो है जाइलम। जाइलम ठीक है। तो इसमें लिखना है इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, complex tissue. The cells are the cells are thick walled, and many of them are dead cells. मतलब कि चारों जो एलिमेंट है उसमें मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम जो सेल होगा, आई मीन एलिमेंट होगा, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या बताए? जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विथ, किससे कंसर्न है बता दो तो? कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ water and minerals. Water and minerals. Good. Water and minerals. ठीक है, मिनरल्स लिखेंगे तो चलेगा? हाँ दौड़ेगा, चलेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो, इट हैज 4 एलिमेंट, ठीक है। 4 एलिमेंट हम लोग पहले लिखे ही हैं। तो सबसे पहले वेसल्स, ठीक है, वेसल्स के बारे में लिखेंगे। देखो, इसमें 2 चीज ध्यान रखना, वेसल्स भी है साथ में, एक वेसल और दूसरा यहाँ पे ट्रैकीड्स, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक साथ, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट फंक्शन एक ही है, इसलिए वेसल्स एंड ट्रैकीड। तो ये जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इसका काम होता है help in the conduction of dissolved minerals and water from roots to aerial part of plant, ठीक है। नेक्स्ट इसका, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो देखो, डायरेक्टली हम लिखे हैं हेल्प इन द, इट इज जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब रूट से लेके पूरे प्लांट एरियल, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट में पहुंचाएगा, तो वो लीफ ही होता है, ठीक है, सब जगह उसको यही। तो इसका फंक्शन के हिसाब से तुम लोग को एक चीज समझ में आ रहा था कि ये जो 4 एलिमेंट है, उस चारों एलिमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है यही है। कहने का मतलब वेसल्स एंड ट्रैकीड ही मेन पार्ट है जाइलम का, जो कि फूड एंड मिनरल्स को ले जाने का काम करता है। अगर तुमसे पूछ दे कि मेन ट्रैकरी एलिमेंट ऑफ जाइलम इज, तो वेसल्स एंड ट्रैकीड्स होता है, ठीक है, किसी का मेन काम है। और इसमें डेड सेल, एक चीज और ध्यान रखना, पिछले क्लास भी हम शायद डिस्कस किए थे कि जाइलम का 3 ऐसा सेल है जो डेड है, और एक्सेप्ट 1, तो
जाइलम परेनकाइमा इज अ लिविंग सेल, उसका जो टिश्यू का सेल होता है वो लिविंग है। बाकी बात तीनों जो डेड है, मतलब ये दोनों तो है ही डेड, उसके अलावा जाइलम फाइबर भी डेड है। ठीक है, ये चीज इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है वेसल्स एंड ट्रैकेट्स का, पढ़ इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हो गया सर। ठीक है, चलो मिटाए हम। यस सर। यस सर यस। हाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, तो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स का दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट ही है, डिफरेंट बट फंक्शन सेम है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेसल, सॉरी ट्रैकेट्स हो गया, ट्रैकेट वेसल थोड़ा सा वाइडर होता है, इस तरह का होता है, इसमें ये जो पोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं पीड्स, और इसी पीड्स के थ्रू, तो ये हमारा हो गया वेसल। ठीक है, ये जो पोर्स है इसको पीड्स बोलते हैं, और इसी, क्योंकि ट्रैकेट्स जो है वो मेनली वाटर को ले जाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन वेसल जो है वाटर के साथ साथ में मिनरल्स को भी ले जाने का काम करेगा। यही है तुम्हारा ट्रैकिया एंड सॉरी ट्रैकेट्स एंड वेसल। ये इसको नोट करो स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग जाइलम फाइबर एंड परेनकाइमा एंड फाइबर दोनों पढ़ेंगे। जाइलम परेनकाइमा, तो सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, और इट हेल्प इन द lateral conduction of वाटर एंड मिनरल्स। कहने का मतलब कि ये लैटरल का मतलब साइड वाइज, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, तो ये साइड वाइज से जो कंडक्शन करेगा ये करेगा जाइलम परेनकाइमा। ठीक है, अब एक लास्ट है जाइलम फाइबर। तो सर जाइलम पैरेनकाइमा कुछ कंडक्ट करता है, मतलब जैसे स्टोर करता है, स्टोरेज स्टोर तो करे, परेनकाइमा तो स्टोर करेगा ही करेगा, बट ये कंडक्शन में भी हेल्प करता है, तो लिख सकते हो इट इज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ स्टोरेज पार्ट ऑफ प्लांट। तो फूड को रिजर्व करेगा, और क्या, फूड को स्टोर करेगा, पार्ट ऑफ प्लांट, वो लिख सकते हो। जाइलम फाइबर जो होता है वो जो है ये इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल, है ना, डेड सेल। और ये क्या करेगा, इट हेल्प टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। गुड, ये होता है डेड, तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सर डेड का मतलब रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता होगा। हाँ, रिजिडिटी है तभी मैकेनिकल सपोर्ट है, हार्डनेस नहीं आएगा तो मैकेनिकल सपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो जहां भी है, तुम कहीं भी कोई भी टिश्यू में पढ़ लो, अगर वो हार्ड है तो कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल, जैसे स्क्रीन का हम अभी पढ़े थे वो हार्ड है, मेनली वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये भी हाँ, एक और दोनों में देखो, जब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुमको एक और कॉमन चीज बताते हैं कि यहाँ अगर हम फ्लोएम परेनकाइमा देखें, फ्लोएम फाइबर देखें, तो वहां पे ये ध्यान रखना, फाइबर है तो चाहे जाइलम हो या फिर फ्लोएम हो, वो दोनों में डेड दिखेगा। दोनों का फंक्शन, दोनों का जो मैकेनिज्म है सब कुछ सेम है, बस इसका नाम चेंज कर दो। ठीक है, तो फंक्शन में जैसे लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हम इसमें बताए हैं, तो फ्लोएम में जब जाओगे तो वहां पे बस सिर्फ फूड हो जाएगा। हाँ, बस इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कल हम नेक्स्ट बता देंगे। बस इसका नाम चेंज कर देंगे, सब कुछ वही रहेगा।
कर लिए सर। हो गया? सबको नोट कर लिए? यस सर। ठीक है, किसी का छूटा नहीं ना है? नो सर। हाँ चलो, ये तो फिगर था वेसल्स एंड ट्रैकिड्स का, इसको याद रखना क्योंकि इसमें वेसल्स और ट्रैकिड है। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो हम क्योंकि जाइलम खत्म हो गया तो हम लोग फ्लोएम में आएंगे। तो ये फ्लोएम हो गया परेनकामा, ये फ्लोएम होगा फाइबर। तो दोनों का सब कुछ सेम है, बस यहाँ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा। इसको नोट कर लो। फ्लोएम टॉपिक 2, एक सेकंड रुक जाओ, इसको नोट मत करना अभी, फ्लोएम का कुछ लिखाते हैं उसमें, फ्लोएम। ठीक है, इट इज अ, इट इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। पहले फ्लोएम दो और ऊपर वाला चीज लिखो, दिस इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। It is made up of living cell except phloem fiber। ठीक है, दूसरा, it helps in the transporting of food in all parts of plant। all parts of plant, it has 4 element। ठीक है, 4 एलिमेंट में ये तुम्हारा तीसरा एलिमेंट था और ये चौथा था। इसके पहले सीव ट्यूब और दूसरा था कॉम्पेनियन सेल। इतना नोट करो, कॉम्पेनियन सेल इतना नोट करो। हम ये दो का इसके बाद में पढ़ेंगे, आई मीन इसके बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इसका कैसे मैकेनिज्म होता है, स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग है, तो वो हम पढ़ेंगे। डन सर। हो गया? यस सर। कर लो, नोट कर लो सब अच्छे से। हेलो, सर हो गया सर सर। हो गया सर। हो गया? ठीक। अब देखो, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सीव ट्यूब है एंड कॉम्पेनियन सेल है। ठीक है, तो सीव ट्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें परफोरेटेड पोर्स प्रेजेंट है, जैसे पीट्स वगैरह बनाए थे वो प्रेजेंट होता है और उसी के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, इट इज इलोंगेटेड tubular conducting channel
conducting channel which are placed end to end. They have perforated wall. They have perforated wall. ठीक है, ये हो गया perforated wall. और इसका काम क्या होता है, तो वही वो फूड को लेके जाएगा. और दूसरा पार्ट है कॉम्पेनियन सेल. देखो कॉम्पेनियन सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. किसी में भी न्यूक्लियस का हम लोग डिस्कस नहीं किए, न्यूक्लियस वर्ड कहीं नहीं है, बट कॉम्पेनियन सेल ही एक ऐसा सेल है, फ्लोएम का जो पार्ट है उसमें न्यूक्लियस है. ठीक है, तो इट लाई ऑन द side of sieve tube and are closely associated with them. अब यहाँ समझना जो हम बताने वाले हैं इसका मैकेनिज्म. ठीक है, विथ देम. तो अगर हम देखो ये कॉम्पेनियन सेल है और ये हो गया इसका ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब प्लेट ही होता है, प्लेट लाइक समझो इसको. ये हो गया कॉम्पेनियन सेल. इस तरह से ये अटैच्ड होगा पूरे प्लांट में जहां पे बनेगा और जहां तक पहुंचाना है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्पेनियन सेल. और ये जो है इसमें देखो ये पोर्स प्रेजेंट है, तो ये परफोरेटेड वॉल बोलते हैं इसको. तो इसको अगर हम समझेंगे तो ये हमारा हो गया क्या, कॉम्पेनियन सेल जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. एक सेकंड हम इसको कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया कॉम्पेनियन सेल और ये हो गया क्या, तो ये हो गया सीव ट्यूब. और इसको बोलते हैं सीव पोर, SIV, सीव पोर. जो परफोरेटेड वॉल है इसी को बोला जाता है परफोरेटेड वॉल. ठीक है, परफोरेटेड वॉल को बोला मतलब क्या, कैसे डिफाइन, मतलब देखो जैसे मान लो ये हमारा प्लेट, इसमें होल हो जाए, बीच बीच में कहीं मतलब पोर्स निकल रहा है, तो वही परफोरेटेड वॉल हो गया. सिंपल है. तो यही है. अब देखो इसमें होता क्या है, समझना मैकेनिज्म. जैसे सपोज दैट लीफ के पास, सपोज दैट कि ये जो है पार्ट एक लीफ से कनेक्ट है और ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे जगह पे. तो लीफ वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं सोर्स, और जहाँ पहुंचना है वहां वाले पार्ट को बोलते हैं सिंक. सपोज दैट कि यहाँ फूड बना है और यहाँ पे इसको जाना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्पेनियन सेल लेगा फूड को, फिर ये वॉल के थ्रू फिर कॉम्पेनियन सेल में देगा. फिर मान लो कि इसको इधर जाना तो फूड इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इससे जो कनेक्टेड होगा, मतलब कनेक्टेड पूरा नेटवर्किंग है. इधर कनेक्टेड, फिर आगे बढ़ा, फिर इस तरह से मूव करेगा, ये मूव किया, फिर मूव किया, ये इसको यहाँ पहुंच गया. यहाँ जहां पहुंचा, सपोज दैट टारगेट ऑर्गन यहाँ फूड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा. तो वही है, तो ये इसी तरह काम करता है. तो मतलब नॉर्मल हम सोर्स ऑफ सिंक क्यों लिखे कि जहां बनता है फूड उसको सोर्स, और जहां पे चाहिए उसको सिंक बोलते हैं. अब वो कहीं पे भी हो सकता है. फ्लोएम जो है हमेशा, फ्लोएम का जो भी मैकेनिज्म है वो हमेशा बाय डायरेक्शनल चलता है. अब यहाँ से निकला, इधर भी जरूरत है इधर पहुंच गया, इधर भी जरूरत है इधर पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, वहां भी पहुंच गया, मतलब वो एक साथ जा सकता है. लेकिन जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल है. कैसे, रूट से उठाएगा बस लीफ तक, उसको लेके जाना है, बात खत्म, इसके बीच में कहीं नहीं जाना उसको. इसीलिए फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो बाय डायरेक्शनल होता है और ये इसी तरह से काम करता है. अब चाहे टारगेट बॉडी. सर हाँ सर फूड ले मतलब जैसे जाता है फूड तो प्रेशर तो कुछ लगता होगा ना.
फोर्स के थ्रू चल जाता है ना, फोर्स के थ्रू। यहाँ पे फूड के लिए प्रेशर नहीं, वाटर देखो फूड कहाँ बन रहा है बताओ, ऊपर में है ना, लीफ में बन रहा है, ऊपर में बन रहा है, और उसको एरियल Yes, पार्ट sir. से नीचे आना, तो उसको क्या जरूरत होगा, प्रेशर का जरूरत पड़ेगा नहीं। जो चीज नीचे नहीं से सर, जाइलम में सर जाइलम में पड़ता है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सिंपल सा चीज तुम सोचो, तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो, एनर्जी लगता है ना, उतरते हो एनर्जी Yes, sir. लगता है, नहीं लगता एनर्जी, नो सर ठीक है। इस तरह से समझो, ऐसे तो नॉर्मली प्रैक्टिकल देखा जाएगा तो सीढ़ी से उतरने में भी एनर्जी लगता है, बट कम लगता है। इसी यही मैकेनिज्म पे यह काम करता है, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाना, अपोजिट डायरेक्शन में किसी को लेके जाना, तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी खर्च होगा, वहां पे प्रेशर का जरूरत पड़ेगा, और कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए जो जाइलम में प्रेशर का जरूरत पड़ता है। जैसे प्लांट में पढ़ेंगे हम लोग, जब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम आई मीन प्लांट में होता है, तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाइलम के थ्रू होता है, लेकिन वहां पे अलग अलग प्रेशर काम करता है, रूट में अलग करेगा जाइलम, कैपिलरीज में अलग कर जाएगा, सक्शन प्रेशर अलग है, ट्रांसमिशन प्रेशर अलग है। तो इस तरह से बहुत सारा थ्योरीज वगैरह है। तो ये है फ्लोएम का मैकेनिज्म। तो फ्लोएम याद रखना, फूड को लेके जाएगा। एक और चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखना, सर आपका माइक फ्लोएम ऑफ है। जब फूड बनाएगा, ठीक है, फ्लोएम जब फूड बनाएगा तो डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंचाएगा जहां तक जरूरत है, वहीं पहुंचाएगा जहां पे पहले वो सॉरी जहां जरूरत है डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचाता है, वो सबसे पहले स्टोरेज पार्ट में पहुंचाता है। तो प्लांट में बहुत सारे स्टोरेज पार्ट है फूड का, जहाँ पे स्टोर करके उसको रखता है, फिर वहां से वो मूव करके लेके जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लोएम जो होता है फूड को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। वो स्टोर नहीं इसलिए करता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यूज करना है, लेकिन डायरेक्टली यूजेबल साइट पे नहीं लेके जाता है। सबसे पहला उसका काम है कि एक तरह का गोदाम है, समझ लो कि कहीं बाहर से अगर सामान आता है तो एक स्टोर हाउस में रखता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, या जो भी तुम बात कर सकते हो। उसी तरह फ्लोएम का काम है कि फ्लोएम फूड को पहले स्टोर हाउस के पास लेके जाएगा, फिर वहां से स्टोर से जहां जरूरत है वहां लेके जाता है, इसलिए बायोडायरेक्शनल इसलिए भी काम करता है। तो हाँ, एक और चीज है, ऐसा जो हम बोले तुमको कि वो स्टोर करके नहीं रखता है, स्टोर करके रखना कहने का मतलब है कि अगर फूड का यूज नहीं है तो स्टोर रहेगा ही रहेगा, अगर जरूरत है तो वो यूज होगा ही होगा, सिंपल है। ऐसा नहीं कि वो रखता ही नहीं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को वो थोड़ा सा ध्यान देना, इस टाइम अलग बोल दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोएम समझ गया कि फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा चीज उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले स्टोर करेगा, फिर स्टोर से लेके जाएगा पूरे टारगेट साइट तक या जहां जरूरत होगा वहां, ठीक है। यही इसको नोट कर लो। कर ली सर। चलिए नोट, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें, फिर से समझना है, किसी को भी समझना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस दोनों पे हमेशा तुम लोग का कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज वगैरह में, देखना, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू का मेन टिश्यू इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसका फंक्शन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर मिनरल्स नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और फूड नहीं बनाएगा तो ऑलरेडी जानते हो भूखा रहेगा तो आदमी कितना काम करेगा, वही चीज प्लांट में, ठीक है। चलो, ये हो गया हम लोग का प्लांट खत्म। अब हमको एक बात बताओ, प्लांट में किसी को किसी भी टिश्यू में प्रीवियस क्लासेस का किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर क्लोरीन कायमा। क्लोरेन कायमा या कोलेन कायमा? नहीं सर, क्लोरीन का। क्लोरेन कायमा। देखो, कुछ पैरेन्काइमाटस टिश्यू में, कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल कंटेन होता है। तो क्लोरोफिल कंटेन होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टोमाटा, स्टोमाटा इज अ क्लोरेन्काइमाटस टिश्यू, क्योंकि स्टोमाटा एग्जैक्टली अगर तुम पढ़ोगे तो स्टोमाटा पैरेन्काइमा का टिश्यू से बना होता है, आई मीन पैरेन्काइमा टिश्यू का वो होता है, लेकिन स्टोमाटा में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। और हम पढ़ाएं कि प्लास्टिड में अगर क्लोरोप्लास्ट है या कहीं भी क्लोरोप्लास्ट है तो वो क्लोरोफिल कंटेन करेगा, और क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ही करेगा। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में, आई मीन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा ही होगा, वो मैकेनिज्म करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल, सिंपल है। तो क्लोरेन कायमा
एक तरह का पैरेन्काइमेटस टिश्यू का पार्ट है, और वो तभी बोल सकते हैं जब कोई पैरेन्काइमेटस टिश्यू या पैरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोफिल कंटेन करता है। बस। और बोलो। सर एक डिफरेंस बिटवीन था हाँ सर, बोलो। ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल। देखो, ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स, ये पहले भी क्वेश्चन कोई पूछ चुका है, ठीक है, बट फिर भी चलो बता देते हैं। देखो, ऑर्गन क्या है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कहने का मतलब ऑर्गन जो है वो कैसे बनेगा? सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन। लेकिन ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर का एक सिंगल पार्ट होता है। ऑर्गन बहुत सारा फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनेल्स जो होता है बस कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन कर पाएगा। सपोज दैट मान लो ऑर्गेनेल में हम राइबोसोम रखे, ठीक है, तो राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस, और वो इनसाइड सेल होता है, ठीक है। और ऑर्गन्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके वो बनता है। क्योंकि नॉर्मल अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा? देखो, सेल, एक सिंगल सेल, और ये ग्रुप ही में आएगा तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू, ये ग्रुप में आएगा तो बन जाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन ग्रुप में आएगा तो ऑर्गन सिस्टम, और अगर ऑर्गन सिस्टम एक साथ ग्रुप में आया तो वो बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गन का और सेल के अंदर का पार्ट का, तो अंतर तो यही समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनेल से एक छोटा सा पार्ट है सेल के अंदर का जो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन मेंटेन करता है। बट ऑर्गन में बहुत सारा सेल है और कोई ऑर्गन, एक ऑर्गन बहुत सारा फंक्शन को मेंटेन कर सकता है, यही डिफरेंस है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, बॉडी का कोई एक कॉमन सेल ले लो या यूकैरियोटिक का सेल ले लो, तुम्हारा उसका सारा ऑर्गेनल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, फंक्शन समझ में आ रहा है। लेकिन कोई एक बॉडी का एक ऑर्गन ले लो, जैसे लीवर ले लो, हार्ट ले लो, हार्ट का कितना ज्यादा फंक्शन है, ब्लड पंपिंग कर रहा है, वो हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, वहां पे बहुत सारा मैकेनिज्म हो रहा है। बट सेल ऑर्गेनल्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता, वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही मेंटेन करता है, यही है, ठीक है। जैसे हम ये चीज बताएं, सेल के अंदर के पार्ट को ऑर्गेनेल बोल रहे हैं, और देखो ये ग्रुपिंग में जाएगा तब ऑर्गन बनेगा, तो दोनों का स्ट्रक्चर में ही बहुत सारा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये है। अब देख इस चीज को समझ लो, क्योंकि हम लोग को सेल है, फिर टिश्यू में डेवलप हुआ, फिर ऑर्गन है। तो देखो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स का बहुत सारा कुछ प्रोसेसिंग है, जैसे डाइजेशन होना है, डाइजेशन एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, सर्कुलेशन होना है, तो उसके लिए बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट है वो है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोकोमोटरी सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म हम लोग बनते हैं। अब देखो जैसे सिस्टम की बात की, तो सिस्टम क्या है? एक सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम लिए, उसमें ऑर्गन देखो, माउथ है, टीथ है, टंग है, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो गया। अब कोई एक ऑर्गन की तुम बात ले लो, तो उसमें बहुत सारे टिश्यू का ग्रुपिंग है। जैसे तुम स्टोमक का पार्ट ले लेते हैं, स्टोमक एक ऑर्गन है, उसमें देखना बहुत सारा टिश्यू है, आई मीन वहां पे कोई इपिथेलियल टिश्यू का वो बना है, कोई स्क्वामस टिश्यू का बना है, फिर वो टिश्यू क्या है, फिर सेल का बना है, तो ग्रुप ऑफ सेल, इसी तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये एक समझाना था, ये समझा दिया। बट जो ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स है वो ऑर्गेनल सेल के अंदर का पार्ट है और ऑर्गन सेल के बाहर का, आई मीन एग्रीगेट होकर सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। फंक्शन तुम्हारे सामने दिख रहा है, बहुत सारा एग्जांपल तुम ले सकते हो। समझ आया? यस सर। ठीक है। अब हम लोग और कुछ भी पूछना है? नहीं, चलो। अब हम तुम लोग को स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू, क्योंकि एनिमल टिश्यू में बहुत सारा फंक्शन जो होता है वो विदाउट, आई मीन एनिमल में बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो विदाउट टिश्यू के काम ही नहीं कर सकेगा। जैसे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है, सिक्रीशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, मूवमेंट का प्रोसेस है, लोकोमोशन का प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है जो विदाउट टिश्यू काम नहीं कर सकता। कुछ सिक्रीट करना है, वो सब है, ये सब चीजें। तो एनिमल टिश्यू को उसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से मेनली 4 टाइप में बांटा गया है। फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू।
तो इपिथेलियल टिश्यू जो है इसका अलग काम है, ठीक है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। एपिथेलियल के पास बाद हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू है जो एक दूसरे के ऑर्गन को और उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे ऑर्गन को या एक दूसरे पार्ट को कनेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, वो सारे कंबाइंडली टिश्यू को हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और एक आता है नर्वस टिश्यू, जो कि बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, और अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का सर्वाइविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में इपिथेलियल। तो इपिथेलियल जो प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर्ड भी होता है, डबल लेयर्ड भी होता है, मल्टी लेयर्ड भी होता है, बट इसके फंक्शंस के हिसाब से फिर इसको तीन, नॉर्मली तो हम लोग तीन पढ़ते हैं, बट मॉडिफाई होके 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वामस टिश्यू, दूसरा है क्यूबॉइडल टिश्यू, तीसरा है कॉलुमनर टिश्यू, कॉलुमनर टिश्यू। इसके अलावा है सिलिएटेड टिश्यू, और उसके बाद है ग्लैंडुलर। हाँ, तो ध्यान देना कि मेनली होता है तीन, लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों में कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो एक चीज है, जैसे हम ग्लैंडुलर लेके, एक चीज समझ में तुम लोग को आ जाना चाहिए कि जब हम ग्लैंडुलर टिश्यू लिख रहे हैं तो मतलब कि हम लोग के बॉडी के अंदर में जितना भी ग्लैंड है, चाहे वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, चाहे वो एंजाइम रिलीज कर रहा है, वो एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ग्लैंड ऑर्गन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, और टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या बोले, ग्लैंड जो है वो ऑर्गन भी, ग्लैंड जो ऑर्गन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है। तो ग्लैंडुलर इज अ मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्योंकि इपिथेलियल मॉडिफाई हो जाएगा तो ग्लैंडुलर या फिर ग्लैंड बन जाएगा, और वो ग्लैंड या तो एंजाइम सिक्रीट करेगा या तो हार्मोन सिक्रीट करेगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर एपिथेलियल मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा है, हेलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो फिर से, सुनाई नहीं दिया, क्या पूछा? सर एपिथेलियल मतलब क्या होता है? देखो, इपिथेलियल का मतलब यहाँ कुछ ना, बस टर्म है, टर्म, बस एक टर्म है। इपिथेलियल टिश्यू टर्म दिया है, और ये जो टिश्यू प्रेजेंट जो है वो एक लेयर वाइज होता है, सिंगल लेयर में भी हो सकता है, डबल लेयर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉलो ट्यूब, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नैरो जंक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का, मतलब हॉलो पार्ट में ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ले जैसे स्टोमक वाल में हो जाएगा, ठीक है, किडनी टिब्यूल में हो जाएगा, उसके बाद फिर लंग्स वगैरह में भी हो जाता है। तो इस तरह का एपिथेलियल टिश्यू हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कनेक्टिव में। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या बताएं कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसका काम है दो ऑर्गन को कनेक्ट करना। अब कोई भी चीज है, दो पार्ट्स को कनेक्ट करना, दो साइड को कनेक्ट करना, मतलब कनेक्शन करेगा, क्योंकि कनेक्शन नहीं करेगा तो फंक्शनिंग हो नहीं पाएगा। अब देखो एग्जांपल, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे जाएगा हमारे, हम लोग एयर लेंगे अंदर लंग्स से, सर वीडियो रुक गया। आ गया सर, आ गया। आ गया, चलो। ये सर। कनेक्टिव पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव, उसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव है, डेंस रेगुलर है, उसके बाद एडिपोज है, एडिपोज टिश्यू है, उसके बाद है तुम्हारा क्या,
सर कनेक्टिव Fluid है। टिश्यू प्रॉपर दिया हम लोगों ने। नहीं समझ में आ रहा है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डेंस रेगुलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, और दो है, देख सकते हैं सर। एरियोलर। नहीं सर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। एरियोलर, हाँ सॉरी एरियोलर सर है, एपिथेलियल का एक और होता है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वो अलग चीज है, वो बता रहे हैं। एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद फिर एक है ज्वाइंट हमें आता है, तो स्केलेटल या फिर कुछ नाम याद नहीं, फाइब्रस। एग्जांपल लिख दे। फाइब्रस, हाँ सॉरी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा बताओ? टेंडन एंड लिगामेंट, ये सब आया था ना, तो ये सब चीज है। तो इस तरह से हम लोग, हाँ ठीक है। तो ये है तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सॉरी कनेक्टिव टिश्यू में 5 टाइप है, फ्लूइड कनेक्टिव, डेंस रेगुलर, एडिपोज, एरियोलर एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर मस्कुलर में हम लोग 3 पढ़ेंगे, तो मस्कुलर में भी 3 कनेक्टिव टिश्यू क्या पढ़ेंगे? तो एक पढ़ेंगे स्मूथ, सॉरी एक पढ़ते हैं स्ट्रिएटेड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा पढ़ते हैं कनेक्टिव नहीं मस्कुलर नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा पढ़ते हैं स्मूथ हार्ट और कार्डियक, स्मूथ मसल्स टिश्यू, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और नर्वस में बस एक ही है, नर्व सेल, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है, बस यही है। तो ये है तुम्हारा। अब एक जो सवाल आया कि स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, तो एपिथेलियम, देखो इसमें हम लोग जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा और डिस्क्रिप्शन है, ये तो जैसे शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हैं, तो ये 3 मेन है, 2 इसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आगे, एक जो क्वेश्चन कोई पूछे हो कि स्ट्रेटिफाइड क्या था, वो हम बताते हैं, एपिथेलियल का ही पार्ट है। कनेक्टिव में जैसे फ्लूइड की बात की है, हम ब्लड एंड लिम्फ पढ़ लेंगे। डेंस रेगुलर में आता है फाइबर, येलो एंड व्हाइट फाइबर आता है। एडिपोज में फैट वाला आएगा। एरियोलर में एरियोलर टिश्यू है। फाइब्रस में तुम्हारा टेंडन एंड लिगामेंट जो आता है, ठीक है। और सॉरी एरियोलर में आ जाएगा टेंडन एंड लिगामेंट, एंड फाइब्रस में तुम्हारा आ जाएगा कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है। और मस्कुलर में स्ट्रिएटेड, जिसमें स्ट्रिएशंस होगा, डार्क बैंड, लाइट बैंड वगैरह जो है, उसका दूसरा नाम स्केलेटन टिश्यू भी बोलते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड में जो होता है उसमें कोई भी तरह का बैंडिंग नजर नहीं आता है। अब कार्डियक मतलब स्पेशल जो हार्ट मसल्स है उसको कार्डियक है। हाँ, हार्ट जो मसल्स में जो भी सॉरी हार्ट जो मसल्स है ना, वो स्पेशल वो मसल्स है, वो मसल्स कहीं और प्रेजेंट है नहीं, इसलिए स्पेशली इसको कार्डियक मसल्स या कार्डियक टिश्यू भी बोलते हैं। नर्वस में हम लोग न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा लेंदी ये टॉपिक है एनिमल में, ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं स्ट्रेटिफाइड एंड सिंपल। देखो एपिथेलियल टिश्यू में 2 वर्ड है, एक है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सिंपल में मान लो ये कोई टिश्यू है, एक एग्जांपल एक मतलब बता रहे, ये मान लो एक लेयर का कोई है टिश्यू, ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। लेकिन यही अगर मल्टीपल लेयर में चला गया, मल्टीपल लेयर में बहुत जगह रहता देखो है ना, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, तो वो हो जाता है स्ट्रेटिफाइड। समझ में आया? स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर, सपोज स्क्वामस अगर सिंगल लेयर में होगा तो सिंपल होगा, मल्टीपल में तो स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू को बोलेंगे। समझे इसको? कोई पूछे थे ना, बताओ समझ में आया? Yes, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, हाँ तो यही है। सिंपल में सिंगल लेयर जाएगा, चाहे वो किसी भी टिश्यू का नाम ले सकते हो ग्लैंडुलर को छोड़ के, और स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, आई मीन सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो मल्टीपल लेयर में होगा, तो उसके स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, ठीक है। यही है तुम्हारा पूरा, हम लोग को एनिमल टिश्यू में इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सिलिएटेड में कुछ
हाँ बोलो। कर लिए सर। इसमें और सर, कुछ है नहीं, मतलब हाँ बोलो। सर डेंस रेगुलर मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अरे डेंस रेगुलर एक्चुअली क्या, फाइबर्स येलो एंड व्हाइट फाइबर्स होता है, तो वो कोई कोई रेगुलरली आई उसका मीन और एक पूरा वर्ड होता है डेंसली क्या? अटैच। हाँ इसका डेंस इरेगुलर भी जाता है, ठीक है ना, तो अलग तो अलग हम है। लोग को बुक में दिया नहीं है। कोई बात नहीं, वो हम लिखेंगे ना इसका टाइप तो सब आ जाएगा। देखो तुम्हारे बुक में थोड़ा कॉन्साइज कर दिया है, जैसे ये सब नहीं उतना दिया है। ब्लड लिख दिया है डायरेक्ट, उसका लिम्फ लिख दिया है डायरेक्ट, कार्टिलेज लिख दिया है, बोन कार्टिलेज बोन टेंडन लिगामेंट इस तरह का लिखा हुआ है, ये सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम उसी को लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, उसी को लिख देते हैं जो जो तुम लोग को सामने सब दिख जाएगा। है बस इसी का ये सब टाइप है। तो सबसे पहले जो है फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ पढ़ेंगे। दूसरा है कार्टिलेजिनस एंड बोन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसका तीसरा है टेंडन एंड लिगामेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाता है क्या, वो आ जाएगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज। ये सब तो लिखा हुआ होगा ही, इस तरह का ही लिखा होगा तुम लोग में, यही है तुम्हारा, ठीक है। और एक है तुम्हारा एरियोलर। तो एरियोलर में क्या होता है, अटैचमेंट होता है, एक दूसरे को अटैचमेंट करते हैं, तो एरियोलर। हाँ पैकिंग, वही पैकिंग, कनेक्टिंग टिश्यू, यही नाम दिया होगा, ठीक है। और जो हम लिखे थे उसमें जैसे फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ आ जाता है, ठीक है, यही है। नोट करो उसको सब कुछ, पूरा फ्लो चार्ट को एक साथ इसलिए रखना क्योंकि तुमको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या कितना टाइप का क्या पढ़ना है। एपिथेलियम में ये दोनों एक्सेप्शन है क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है, अगर ऐसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। 3 मेन है इसका, स्क्वामस वेडल प्रॉब्लम, जल्दी नोट करो, ठीक है। स्पेलिंग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो टेंडन्स, टेंडन्स लिगामेंट। टिश्यू थोड़ा लेंदी टॉपिक है, फिर तुम्हारा डाइवर्सिटी थोड़ा लेंदी है, डाइवर्सिटी तो सर बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है। तुम लोग के स्कूल वगैरह का क्या रिपोर्ट है अभी तक, कब तक है, 1 जून से खुल रहा है? पता नहीं सर। नहीं पता सर। हाँ 1 जून से तो गवर्नमेंट खुल रहा है, अब देखो क्या होता है प्राइवेट का। हम लोग, हमको लग रहा है 16 जून के बाद ही खुलेगा, क्योंकि 16 से 17 जून तक तो गर्मी छुट्टी दे दिया, समर वेकेशन कर दिया है, तो सारे स्कूल में, तो देखो हम लोग क्या का होता है। स्कूल में बोल रहा है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर नहीं हुआ तो सेकंड सेमेस्टर पूरा होल बुक दे देगा। तो सेकंड सेमेस्टर में तो होल बुक देता ही है जी, यस सर, होल बुक ही आएगा, बोर्ड से पेपर होल आएगा। बुक ही आता है। तो ऐसे भी ना देखो, ऐसे भी 9th और 10th में क्या है कि 6 मंथ्स में जितना चैप्टर हुआ, मान लो 7-8 चैप्टर हुआ, उसका टेस्ट ले लिया, एग्जाम ले लिया, उसके बाद पूरे साल का जब फाइनल होगा तो पूरा बुक ही दे देता है, उसमें क्या बड़ा बात है। तो 10th 9th में ऐसा होता ही है, 8 तक में शायद ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 10th नहीं 9 सर, 10th 8 में में होता नहीं। है, हाँ तो 9 10th में ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम लोग तैयार हो। अरे कोई बात नहीं, अभी पूरा टाइम को यूटिलाइज करो, मैथ्स में टाइम दो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सारे सब्जेक्ट में पूरा टाइम दो, क्योंकि ये ईयर थोड़ा सा प्रेशर सबके साथ है, तुम लोग के साथ भी है, टीचर्स के साथ भी है, स्कूल के साथ भी है, सारे मतलब पूरा जो हमारा कंट्री है ना, सबको कहीं ना कहीं सब जगह प्रेशर है ही, ठीक है। ये ऐसा चीज है कि हम लोग ऑलरेडी 2-3 महीना कोई भी काम नहीं करेगा तो वो पीछे हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके लिए डरने का जरूरत नहीं है, आराम से घर पे हो, सब कुछ तुम लोग को मिल ही रहा है, सारा कुछ क्लासेस वगैरह चल ही रहा है अच्छे से। और बार बार हम एक चीज बोलेंगे, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो नहीं आता है जरूर पूछो, ठीक है। या फिर रिवाइज हमेशा करो, बायो में तो बिना रिवीजन के कभी नहीं होगा, इतना भी तुम समझ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझा हुआ भूलना ही भूलना है। और थ्योरेटिकल चीज में ज्यादा आदमी भूल जाता है, ठीक है ना।
तो बायो थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल, देखो बायोलॉजी का मतलब होता है प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा। अगर तुम प्रैक्टिकल वर्क कुछ ज्यादा करोगे तो ना तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर काम करते हो। बट वैसा सुविधा है नहीं, स्कूल्स में वैसा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए फिलहाल अभी थ्योरेटिकल ही चलना है, बट थ्योरेटिकल में भी समझ के चलो। और बायो को लेके कभी भी मतलब ये नहीं सोचना है कि बस रटना है, रटना ही रटना नहीं, 50% रटना है, 50% समझना ही पड़ेगा कहाँ क्या कैसे होता है, तभी एग्जैक्टली तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लिए सब? यस सर। चलो। सारे कोई नोट कर लिए? यस सर। ठीक है। तो आज रहने देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम एपीथेलियल से स्टार्ट करेंगे।